कुतूहल, ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है पतंजलि और चित्त की वृत्तियों को समझने के लिए। आपको इच्छा है, आज आपको जानना है कि ब्रह्मा जी के कितने बच्चे थे, अगले दिन आपको जानना है कि लक्ष्मी जी के इतने हाथ सच में थे क्या, फिर अगले दिन आपको कोई बता रहा है कि सरस्वती को हम वीणा वेद धारणी बोलते हैं, तो वीणा वेद धारणी का क्या अर्थ हुआ। तो वो मैं अभी कुतूहल की बात हम कर रहे हैं, तो मेरे को एक बड़ी मज़ेदार कहानी याद आ रही है। आपने ब्रह्मसूत्र जैसे मैंने अभी बात की उसके बारे में। नमस्कार, पतंजलि योग दर्शन चल रहा है। हमने अभी तक योग पढ़ लिया और ये जान लिया कि चित्त क्या है। चित्त के पिछला एपिसोड है जो उसमें हमने बात किया कि चित्त के कितनी ब्रॉडर डिविजन्स हो सकती हैं। उसमें बहुत सारे तरह के चित्त बन जाएंगे, उसके कॉम्बिनेशंस बड़े सारे बनेंगे, लेकिन जो मेजर 5 डिविजन्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द चित्त है वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अभी हमने कहा तो था कि हम इसके आगे जो चित्त की वृत्तियां हैं उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगा थोड़ा सा अभी हम इसी चित्त के ऊपर थोड़ा सा और बात कर लें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि चित्त का स्वरूप या जो हम करने जा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं पतंजलि योग दर्शन के थ्रू, वो सही से हो जाए। इसलिए अभी एक चित्त को समझने के लिए मैं छोटी सी एक शब्द आता है हिंदी में, उसको हम बोलते हैं कुतूहल। ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है पतंजलि और चित्त की वृत्तियों को समझने के लिए। इस शब्द का वैसे तो अर्थ यही है कि उत्सुकता, जिज्ञासा। ये जो नॉर्मल जो ट्रांसलेशन हम बाय द बुक देखते हैं तो वो ये आती है, लेकिन कुतूहलता जो शब्द है इसका पतंजलि से क्या लेना देना है, क्योंकि ये जो कुतूहल गुण है ये हमारे मन का गुण भी है। शायद ऐसा कह लो कि मन का ही गुण है। तो कुतूहल होता है किसी एक चीज़ में कंसिस्टेंट ना रहना। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो चित्त के टाइप्स हैं, उसमें पहला हमने बताया था जो रजस के प्रभाव में जिसमें रज गुण रहेगा और वो चित्त रहेगा क्षिप्त चित्त जो था। दूसरा हमने बात किया था तमस वाला मूड चित्त जो था। तीसरा हमने बात किया था विक्षिप्त चित्त। इनमें जो पहला है और तीसरा है, यानी कि क्षिप्त चित्त और विक्षिप्त चित्त है, इन दोनों में एक गुण रहेगा जिस गुण को समझने के लिए हम बोल सकते हैं कुतूहलता। कुतूहलता होता है सुकून ना आना। इसके लिए मैं एक जैन स्टोरी बताता हूँ आपको इसको समझने के लिए। एक बार एक जैन मास्टर के पास एक डिसाइपल जो है सीखने गया, तो उसने गुरु को बोला कि मुझे आप अपने पास अपना शिष्य रख लो, तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उसने उसको एक कुल्हाड़ी दी और एक या ऐसे समझो कि उसने इसको एक मिट्टी खोदने को कहा। काफ़ी सारे औजार थे, उसने बोला कि औजार भी चुनो अपनी मर्जी से, तुमको जो चूज़ करना वो चूज़ कर सकते हो। तो एक यहाँ पे तुम्हें सामने गड्ढा खोदना है। तो एक शिष्य जो था उसने जो गड्ढा खोदा वो उसने एक ही गड्ढा खोदा और लगातार 30 दिन तक खोदा। गुरु रोज सुबह उठता उनको बोला आज भी तुम्हें गड्ढा ही खोदना, आज भी तुम्हें गड्ढा ही खोदना है। तो एक शिष्य ने एक ही गड्ढे के ऊपर काम किया बहुत लंबे समय तक, 1 महीने तक। और दूसरा जो कुतूहल मन है, जो कुतूहल ट्रेट है हमारे मन का, उसने रोज एक सुबह जो गड्ढा खोदना शुरू करता था, शाम तक जितना हुआ अगले दिन वो नया गड्ढा खोदता था। तो 30 दिन के बाद एक शिष्य ने गड्ढा इतना गहरा खोद लिया कि उसको पानी मिल गया, और दूसरे ने उसी गार्डन में या उसी
खेत में कह लो 30 छोटे छोटे 2-2 फीट के गड्ढे खोद दिए। तो कुतूहल मन जो है वो यही करेगा। कुतूहल मन क्या करेगा कि एक चीज़ के ऊपर वो टिक नहीं सकता ज़्यादा देर, उसको रोज़ कुछ नया करने का अच्छा रहेगा। इसीलिए जब हमने शुरू किया था पतंजलि योग दर्शन, तो उसमें आया था अथ योग अनुशासनम। ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा जो शब्द है वो कुतूहलता से आता है। आपको इच्छा है, आज आपको जानना है कि ब्रह्मा जी के कितने बच्चे थे, अगले दिन आपको जानना है कि लक्ष्मी जी के इतने हाथ सच में थे क्या, फिर अगले दिन आपको कोई बता रहा है कि सरस्वती को हम वीणा वेद धारणी बोलते हैं, तो वीणा वेद धारणी का क्या अर्थ हुआ, तो इसका मतलब क्या है। तो एक दिन वो सुना, बड़ा आनंद आएगा उनको, अगले दिन कुछ और सुनेंगे। आज इस गुरु को सुन लिया, उसका मज़ा आ रहा है, अगले दिन किसी और गुरु को सुन लिया, उसमें मज़ा आ रहा है। फॉलो कुछ भी नहीं कर रहे, कुतूहलता, सिर्फ सुनने के, कानों का रस ले रहे, या बाहर से दिखावा करे, अंदर से कुछ चेंज नहीं हो रहा। ये कुतूहल ट्रेट है जो ये योग में बढ़ते समय हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कुतूहल ट्रेट जो है वो, अभी कुतूहल की बात हम कर रहे हैं तो मेरे को एक बड़ी मज़ेदार कहानी याद आ रही है। आपने ब्रह्मसूत्र, जैसे मैंने अभी बात की उसके बारे में, तो ब्रह्मसूत्र जो है उसके ऊपर बहुत सारे भाष्य लिखे हैं। जैसे आपको शायद पता होगा कि जो आचार्य शब्द है, आचार्य, तो आजकल तो कोई भी मेरे जैसा अपने नाम के पीछे आचार्य लिख देता है, लेकिन पहले ऐसा था कि आचार्य एक पदवी थी और उसी को मिलती थी जिसने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता के ऊपर अपना भाष्य लिखा हो। ये क्रेडिबिलिटी थी। मतलब इसको बोलते हैं हम प्रस्थान त्रय, कि अद्वैत 3 जगह पे कहाँ पे प्रस्थान किया हुआ है। एक है उसमें से उपनिषद, दूसरे है ब्रह्मसूत्र, तीसरा है भगवत गीता। इन तीनों में जो अद्वैतिक आइडिया है वो फैला हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रस्थान त्रय। तो जो आदमी, जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मसूत्र के ऊपर और गीता के ऊपर और उपनिषद के ऊपर अपना भाष्य नहीं लिख देता था, तो वो आचार्य कहलाने का अधिकारी नहीं था। तो इसीलिए ब्रह्मसूत्र के ऊपर बहुत सारे लोगों ने भाष्य लिखा है। बहुत सारे भाष्य सिर्फ भाष्य लिखने के उद्देश्य से ही हैं। मतलब उनको आचार्य बनना था इसलिए भाष्य लिख रहे हैं, लेकिन वो खास नहीं लगते मुझे। एक मुझे याद आता है, एक ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य, उसका नाम है भामती। भामती ओरिजिनल टेक्स्ट तो वाचस्पति मिश्र जो है, वाचस्पति मिश्र, उन्होंने लिखा है ये। अभी बहुत सारे लोग उनके जो भाष्य के ऊपर ट्रांसलेशंस करते हैं और बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन कितना अच्छा लिख रहा है। लेकिन मैं ओरिजिनल टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ जो बहुत पहले लिखा गया था। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वाचस्पति मिश्र जो है, मैं अभी ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि कुतूहल गुण के विपरीत गुण क्या है, जिसको आप बोल सकते हो एकाग्र मन की चरम अवस्था। अभी वो निरुद्ध चित्त नहीं हुआ, उद्देश्य बाकी है उसमें। हम कहानी में समझेंगे इसमें फ़र्क। जैसे हमने पिछली बार पिछले 2 चित्त की बात की थी। एक मैंने चित्त की बात की थी, आखिरी वाले 2 जो चित्त थे। एक मैंने बोला था कि एक चित्त है जो एकाग्र चित्त है और एक चित्त है निरुद्ध चित्त। एकाग्र चित्त में सत्व काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन रजस रहेगा, इसलिए मोटिव रहेगा माइंड का। निरुद्ध चित्त में मोटिव खत्म हो जाते। तो एक बड़े महान संत मुझे तो लगते हैं वाचस्पति मिश्र। आप उसको फिलोसफर जैसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो वो भाष्य लिख रहे थे ब्रह्मसूत्र के ऊपर, और वो भाष्य लिख नहीं रहे थे, वो भाष्य हो ही गए थे। वो रहे नहीं, सिर्फ भाष्य बचा था, लिखने की क्रिया बची थी। वाचस्पति वहाँ से गायब हो गए थे। ये मेरा उसके ऊपर अंदेशा है, मेरा ये ख्याल है। और ये ख्याल क्यों है ये आप अभी देखोगे। तो ऐसा हुआ, एक दिन वो सुबह उठते, अपना जो पूजा पाठ, नहाना धोना जो करना था करके, वो सुबह बैठ जाते ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने में। और शाम तक, रात तक, जब तक उनको लगन रहती, तो वो लिखते रहते। एक तरह से वो दुनिया से गायब ही हो चुके थे।
शरीर वहीं था, चेतना जो थी वो ब्रह्मसूत्र में लीन हो गई थी उनकी। तो जो वाचस्पति मिश्र के साथ एक दिन ऐसा हो कि उसके पिता ने उनको बोला कि देखो भाई, तुम्हारी अब उम्र हो गई है तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तुम ये क्या लिखते रहते हो, मुझे नहीं। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप कुछ करोगे तो आपके घर वाले जो हैं वो आपको आप क्या हो वो कभी देख नहीं पाएंगे। उनकी आंख में हमेशा ये एक टेम्परामेंट रहेगा कि वो आपको अपने ही विज़न के थ्रू देखेंगे, इसलिए वो आपको मिस कर देंगे। गौतम बुद्ध के पिता ने मिस किया, नानक को उनके पिता ने मिस किया। ये बड़ा नॉर्मल घटना है कि ऐसा हो जाता है। तो उनके पिता भी उसी कंडीशनिंग के तहत, उसी मतलब रोबोटिक बिहेवियर के तहत, उनको समझ नहीं आया कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता नॉर्मली। तो उन्होंने ऐसा बोला कि तुम, जैसे उनको ट्रेनिंग है कि इतनी देर में बच्चा पढ़ लेना चाहिए, इतनी देर में शादी हो जानी चाहिए, इतनी देर में वो एक एज के बाद जो माँ बाप है वो इसी तरह से जीते हैं। तो वाचस्पति मिश्र के माँ बाप भी ऐसे ही थे। तो उनको लगा कि अब इतनी एज होगी, इतनी एज में इसकी शादी हो जानी चाहिए। तो वो उसको बोलने लगा कि तुम शादी कर लेना। तो वो वाचस्पति मिश्र खोए हुए अपने लिख रहे थे कुछ। उन्होंने फिर से बोला, तू जवाब नहीं दे रहा, कब करोगे शादी तुम? तो उन्होंने लिखते लिखते बोला कल, ऐसे बोल दिया। तो जैसे कल बोला तो उनके पिता ने, उस ज़माने में जैसे शादी जिस तरह से होती थी, सिंपल सी शादी थी, तो और लड़का है भी नहीं रीति रिवाज वाला, तो उन्होंने लड़की से शादी करवा दी उनकी। उसको लेके गए, दिमाग में उसके ब्रह्मसूत्र घूम रहा है, फेरे हुए जो रिचुअल हुआ, उसको लग रहा है कुछ कर रहे हैं, करते रहो। ये एग्जाम्पल जो है, ये इसीलिए मैं इसको स्टोरी को यहाँ पे रख रहा हूँ पतंजलि के बीच में, कि ये बड़ी ख़ास स्टोरी है। सत्य है या नहीं है ये आपके ऊपर है, आप मानो, लेकिन जो स्टोरी हमारे तक पहुँचाएगी है उसके पीछे जो उद्देश्य है, हम उद्देश्य को पकड़ें। स्टोरी फैक्चुअल है कि नहीं, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। मैं कितना भी बोलूँगा फैक्चुअल है, या मैं कितना भी बोलूँ फैक्चुअल नहीं है, इसको सिद्ध करने का क्योंकि वाचस्पति नहीं रहे, वो समा नहीं रहा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम बहस में ही उतर जाएंगे। तो इसलिए स्टोरी को स्टोरी जैसे पकड़ें। स्टोरी अगर पहुंची है हमारे पास तो उसका उद्देश्य क्या है, वो सही है या गलत है, वो बात की बात है। तो स्टोरी ऐसे है कि वाचस्पति मिश्र की शादी होगी और उसे पता नहीं, और वो लीन है अपनी ब्रह्मसूत्र को तराशने में, ब्रह्मसूत्र को अच्छे से अच्छे लिखने में, और लिखते 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 12 साल हो गए, और वाचस्पति मिश्र को ये नहीं पता कि उसकी शादी हो चुकी। 12 साल बाद एक दिन उसने, जैसे ही उन्होंने संकल्प किया था अपने मन में कि मैं, ब्रह्मसूत्र एक आखिरी उद्देश्य है, इसके बाद मैं उद्देश्य भी छोड़ दूंगा, यानी कि मैं संन्यास ले लूँगा। चित्त की भाषा में समझना है तो वो एकाग्र चित्त में की अवस्था में ब्रह्मसूत्र लिखेंगे, और एकाग्र चित्त से जब ऊपर उठ के निरुद्ध चित्त हो जाएंगे तो संन्यास लेंगे, वो भी ड्रॉप कर देंगे। अब शायद आपको पिछला, इसलिए मैं इस वीडियो को सीधा चित्त की वृत्तियों के ऊपर बात करने से बचकर पहले ये इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ताकि अभी तक जो हमने बात किया कि चित्त की जो भूमियाँ हैं, कितनी प्रकार के जो चित्त होते हैं, हम उसको समझ सके अच्छे से। तो 12 साल बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपना जब ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य ख़त्म करूँगा तो उसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। तो जैसे ही वो ब्रह्मसूत्र ख़त्म करके किताब बंद की तो उनका दिया जो है वो बुझ गया। तो इसके पहले कि वो दिया जलाते, उन्होंने देखा कि एक हाथ आया किसी औरत का, श्रृंगार से लदा हुआ हाथ ही देखा उन्होंने, और उसने वो दिया जलाया, और जैसे दिए की लाइट पड़ी तो उसने एक बड़ी खूबसूरत औरत देखी, लाइट चेहरे पे आती है ना। तो वो देखते रहे कि उसको समझ ही नहीं आया कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला, आप कौन हो? तो बोली, चाहे 12 साल बाद भी, चलो आपने पूछा तो सही, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो ये सुनकर वाचस्पति मिश्र रोने लगे,
रोने लगे, मतलब उनकी आंख से पानी गिर गया। और उन्होंने बोला कि तुमने मेरे को पहले नहीं बताया ये बात। तो उसने बोला कि आपका लगन इतना था तो मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, तो मुझे आपकी लगन में ही मज़ा आने लग गया। आपको पानी चाहिए रहता था, मैं पानी रख देती थी साथ में, दिया जला देती थी, बुझा देती थी। आप सोते थे तो हवा चद्दर देख लेती थी आपके पास। तो यही मेरा, मुझे लगा कि मेरा इतना ही धर्म है, और आप जैसा एकाग्रचित्त पति पाकर मेरा जन्म भी धन्य हुआ। मेरे साथ की जो बहुत सारी लेडीज़ हैं, उन सब की शादी होगी, किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 4 बच्चे होंगे। कई बार उमंग आती है मन में कि मैं भी माँ बन जाती, लेकिन आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मैंने पाया ये उन्होंने नहीं पाया। जो उन्होंने पाया हालांकि वो मैंने नहीं पाया, लेकिन जो मैंने पाया ये भी कम नहीं है। और उन्होंने भी क्या ही कर लिया, अगर 2-4 बच्चे किसी के हो भी गए तो ठीक है, सब सारी दुनिया करती है, लेकिन सबका पति वाचस्पति मिश्र नहीं है। तो वाचस्पति मिश्र और भी ग्लानि में चले गए कि यार ये तो बड़ी समझदार है ना लड़की है, या मेरी ये तो बहुत समझदार औरत है। लेकिन संकल्प था, तो उसने बोला कि मेरा संकल्प है, मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा छोड़कर। तो वो अगले ही दिन सुबह उठा और निकल गया संन्यास के लिए। उसकी बीवी जिसका नाम था भामती, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता अब इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं संन्यास ले चुका हूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो ये ग्रंथ ही है, तो मैं इसको ब्रह्मसूत्र नहीं कहूँगा, इसका नाम तुम्हारे नाम से मैंने भामती रख दिया। तो मंडन मिश्र, ये जो वाचस्पति मिश्र है, इनकी बीवी का नाम था भामती, जिस नाम से आज हम पुस्तक जानते हैं भामती, और वो भामती जो है वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य है। ये कुतूहल मन के एक कदम विपरीत और विपरीत होते हुए उसकी ऊंचाई का चरम क्या है, ये उसके एग्जाम्पल है। जब आप इस तरह की किसी चीज़ में डेडिकेशन दिखा दोगे तो पतंजलि आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपको पतंजलि के पास आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पतंजलि जो भी कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आपकी चित्त की वृत्तियों को रोक दें, आपके मन की जो उत्सुकता है उसको रोक दें। अगर रुकी ही है और इतनी गहराई है तो आप अपनी गहराई से ही पालोगे उसको। आपके लिए ये फॉर्मेट नहीं है, आपके लिए ये मार्ग नहीं है। तो ये है आइडिया जो मुझे लगता था कि चित्त को समझने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। अब अगली वीडियो में हम डेफिनेटली जो चित्त की वृत्ति है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।